अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में खुशामदीद। सहाफ़ियों की और सहाफ़ी की नज़रें इमरान खान के लॉन्ग मार्च से अब लंदन में की गई मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ चली गई हैं। नुसरत जावेद साहब, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च में जो तकारीर हुई, आज मरीम नवाज़ ने उनका मुफस्सल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन से उसका कोई जवाब दिया है, मगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अहम नुकात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और फिर उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो मरीम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इतना दाव पर लगा दिया इमरान खान ने अपनी बातों से कि DGISI जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हैं, जो कि पर्दे में रहते हैं, वो सामने नहीं आते। मरीम नवाज़ के बकौल उनकी तस्वीर भी नहीं आती थी। वो इतने प्रोफेशनल हैं कि उनको भी अब मंजर आम पे आना पड़ गया। तो एक तो ये उन्होंने कहा कि इतने हालात ख़राब किए और इमरान खान ने इतना झूठ बोला कि सच बताने के लिए DGISI को टीवी कैमरों के सामने आना पड़ा। ये सच कभी कभी होता है। दूसरी बात जो मरीम नवाज़ ने अहम की वो ये थी कि जो इमरान खान ने दावा किया आज ही के लॉन्ग मार्च में तकरीर के दौरान कि ये जितने केसेस नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ बनाए गए थे, ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे। तो मरीम नवाज़ का ये कहना है कि इमरान खान के इस बयान से ये साबित होता है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाए गए थे। अब पता नहीं ये कैसे साबित होता, मगर उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ की बेगुनाही का एक सबूत है कि ख़ुद इमरान खान कह रहे हैं कि ये केसेस इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे। तीसरी अहम बात जो मरीम नवाज़ ने की और बल्कि एक इंकशाफ है, उनका ये दावा है कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना जो था सरकारी तोशा खाना, उससे ग्राफ कंपनी जो बड़ी मशहूर कंपनी है, ज्वेलरी की कंपनी है, उसका एक सेट 2 करोड़ रुपए में ख़रीदा और 22 करोड़ रुपए में दुबई में बेचा। 2 करोड़ में ख़रीद के 22 करोड़ में बेचा। और उनका यह कहना है कि इस मामले में अभी तफ्तीश हो रही है और जब बड़े बड़े मज़ीद इंकशाफात इस हवाले से सामने आएंगे तो कौम दंग रह जाएगी। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा मरीम नवाज़ ने कि ये जो इमरान खान बार बार इलेक्शन की तारीख मांग रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की तस्दीक भी कर रहे हैं, तो क्या इलेक्शन की तारीख इस्टेब्लिशमेंट ने देनी है? और ये तारीख तो इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं, शहबाज शरीफ ने। अरे भाई हुजूर, बात यह है कि इत्तेफाकन मुझे भी सुनने का मौका मिला, मैं बहुत गौर से नहीं देख पाया, तो ये निकात आपने अहम बयान कर दी है। बाकी इनको झुटलाने और इनकी हमायत करने के लिए मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के पास तर्जुमानों की फौज ज़फ़र मौज है। और पाकिस्तान वो में 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 1+3 सेगमेंट्स पे बैठ के रौनकें लगा देंगे। सही। मुझे मियाँ ये बताओ कि ये पूरा खताब सुनने के बाद आपने बिचली गल की कड्डी, ये आपके गिरा कदर ख्यालात पेश करें ताकि आगे बढ़ा जाए। सर, ये आपने मुश्किल सवाल कर दिया, क्योंकि मरीम नवाज़ एक तरफ कह रही हैं कि DGISI को सामने आना पड़ा। हाँ। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि DGISI को सामने आने के बावजूद भी मरीम नवाज़ को लंदन से सामने आना पड़ा। तो ये कुछ मामला ऐसा संगीन है कि जो DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी हल नहीं हुआ और मरीम नवाज़ लंदन में बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, लगता है कि ये हालात यहाँ पे इतने ठीक नहीं हैं। वरना इस मौके पे शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ के पाकिस्तान में मेरी बात का मरीम जवाब नवाज दीजिए, को आना एक चाहिए। यही रोक लीजिए। आपके ख्याल में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मसला हल नहीं हुआ तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हल हो जाएगा? नहीं तो अच्छा, तो बस तो फिर क्या जरूरत थी ये करने की? एग्जैक्टली, इसका जवाब सवाल है। ये तो अब आप क्या ये ये 50 सवाल मैंने उठाया, आप कह रहे हो एग्जैक्टली नहीं, मिल गया यार। 22 करोड़ के सेट के बेचने के लिए, ये खबर देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। ये देखिए, सबसे पहले ये बात बताइए कि तोशा खाना से एक फहरिस्त की दास्तान चल रही थी, उसमें क्या इसका तस्करा है? बिल्कुल है, जो बज़ाहिर लग रहा है 1 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत जो है तोशा खाना रेफरेंस के अंदर जो मालूमात फराम की गई इसी सेट की, बज़ाहिर जो मालूमात हैं, एक सेट 1 करोड़ 80 लाख से ज़ायद उसकी कीमत मुख्तस की गई, यानी जिस कीमत पे ख़रीदा गया, जो इसको मरीम नवाज़ 2 करोड़ कह रही है।
और जो मालूमात नहीं है वो ये कि 22 करोड़ में दुबई में बेचा गया। अब ये नई चीज है जो अब बात ये है कि ये मालूम करने में इनको इतनी देर लगी, और वो भी यहां पे अभी हुकूमती सतह पर नहीं। यानी मरियम नवाज यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बहुत अहम रहनुमा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और वो वैसे भी आजकल अपने वालिद के पास हैं, साबिक वज़ीर आज़म के पास, तो ये कहना कि इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जितनी उनके पास है इस वक्त ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा होगी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो मसलन राना सनाउल्ला बैठे हुए हैं मूँछों पे तायर दे हुए, शहबाज साहब बैठे हुए हैं, बाकी ये जो तर्जमानों की फौज ज़फ़र मौज है, FIA शेफाइए, ये वो तो साहब, इनके पास ये खबर नहीं थी। ये लंदन से आ रही है? नहीं, इनके पास नहीं थी ये वाली, ये मुझे बताओ ना। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। और वैसे मरियम नवाज साहिबा जो है भाई मेरे, वो सियासतदान है, मोहतरम सियासतदान है, उनकी मुखालफत हमायत की जा सकती है, लेकिन वो तो हमारे छापे चाथ पा दिया भैया ने, वो तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो गई। बिल्कुल, जो खबर यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटिव साहब जो इस तरह लिखते हैं उनके पास नहीं, उन्होंने दी। शहबाज शरीफ के पास भी नहीं होगी आपके ख्याल में? ओ भाई साहब अगर होंगी तो वो बोल पैंदे, राणा साहब बोल पैंदे। लेकिन मेरे ख्याल में टू बी फेयर मरियम नवाज ने कुछ और बातें भी ऐसी की हैं जिनके हवाले से DGISI ज्यादा नहीं बोल सकता। खुदा का वास्ता है, तुम इस तरह समझ रहे हो कि जैसे मैं मरियम बीबी पे क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, टू बी फेयर, ये तमीज बात के क्या बात कर रहे हो? तो यार अजीब ये मत करो यार, हमारा काम है सहाफत, छोड़ो। कहना क्या चाह मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहली बात ये पहली बात ये है मेरे भाई, हर एक पॉलिटिशियन के कुछ सीक्रेट वेपन्स होते हैं और कुछ ओपन वेपन्स होते हैं। अच्छा, और एक उनका टीवी परसोना होता है। मरियम बीबी ने, उनके साथ आप हजारों इख्तलाफ कर लें, मेरे जैसे झक्की सिन की भी ये बात मानने को मजबूर हैं कि वो जब भी कभी कैमरे के रूबरू आई तो उनके दो बड़े मखसूस ट्रेडमार्क रहे। एक, उनके हमेशा स्माइल रहती है, बाज़ औक़ात वो स्मिर्क में बदल जाती है, वो एक इजहार करने के लिए जरा तंज, हकारत की बजाय तंज से वो। दूसरी बात ये कि वो बहुत एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। सच्ची बात है कि उनके जो इब्तदाई 25 मिनट थे उनको मैंने वॉच किया, थोड़ा सा सुना, तो उसमें वो एनर्जी और वो स्माइल, वो मुस्कुराहट मखसूस, वो मुझे मिसिंग नजर आई। वो एनर्जी पाकिस्तान में लोग क्यों मिस कर रहे हैं? यहाँ पे क्यों नहीं एनर्जी का मुजाहरा हो रहा? इस वजह से नहीं हो रहा कि देखो ना, अब चाचा जी नू वैसे ही एक कमर दा प्यार अंदर, दूसरा उन्हें सफर का बहुत शौक होता है, आया तो अभी वो बेचारा, खैर यानी वो मजबूरी है, ये मैं सीरियसली कह रहा हूँ। यानी कि पाकिस्तान जिस किस्म के हालात में है, आपको दर दर जाकर जो है वो फरियाद करना पड़ रही है। बंद के टू बी फेयर, देखो ना, अब यहाँ पे जो बात करने की है वो अलग बात है। दूसरी बात ये है कि और राना साहब ने पे ऑर्डर देंगे ये वो वगैरह वगैरह, बाकी लोग जो है उनको अपना पड़ी हुई है। दूसरा, उनका वो उस एज ब्रैकेट में नहीं है, या तो वो खान साहब की तरह। उसके मुकाबले में सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब जो है ना, उनके अंदर, मैं तुम्हें पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक लाहौर की गलियों का बंदा बैठा हुआ है। वो तमाम तर अपनी बुर्दबारी इसके बावजूद कभी कभी उनके यहाँ वो यूं अंगड़ाई लेके निकलता है। लाहौर की गलियों का बंदा लंदन में बैठा हुआ है, आप ये कह रहे हैं? यार एक हर बंदे का एक तो परसोना होता है ना, एक होता है कि उसके अंदर एक होता है चीज। जाहिर है उन्होंने उम्र के साथ ये वो जरा, लेकिन वो यूं कभी ना यूं अंगड़ाई लेता है, अंगड़ाई कर। और उसके बाद क्या होता है? ये गुज़श्ता कुछ दिनों से बहुत इस बात पे नाला थे कि यार ये क्या हो रहा है। सुबह वो निकलता है लॉन्ग मार्च के नाम पर, यानी उनके नुक्ता नजर से, और वो जनाब आके एक तकरीर करते हैं और मौसूल फिर चले जाते हैं, या 2 तकरीर कर लेते हैं मैक्सिमम। कहाँ चले जाते हैं? अपने घर जमान पार। कभी तक ये जो हो रहा है ना, आके लाहौर, फिर वो मतलब ये कि यार 2 तकरीरें करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि स्पेशल ट्रांसमिशंस हो रही हैं चैनल्स पे, और सारा दिन ये डिस्कस हो रहा है कि आज इमरान खान साहब ने क्या कहा। सही, ये आ गई ना बात, तो उन्होंने कहा यार भी तुसी किथे सुते हो की कर दे पे। एक तो ये, उसके बाद मैं
मेरी तो भाई मियाँ साहब के दरबार तक रसाई नहीं, ना इमरान खान साहब के दरबार तक रसाई है। मैं तो बस अपना टीवी लगाता हूँ। मेरी बात मैं अर्ज करूँ हमारे बारे में, वो हमारे लाहौर में कहते हैं जेडे लाहौर पैड़े वो अर्थां पैड़े। तो मेरे साथ को सियासतदानों के साथ वो इस तरह का बन नहीं पाया सारी ज़िंदगी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है कि आप सदर कब बनेगी ऐसा सवाल करने की। मैं क्या करूँ। हो गया एक सवाल यार मैंने अब इसका जवाब क्या है? यानी कि वो मेरी आदत नहीं है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि उसके बावजूद ज़ात का रिपोर्टर हूँ तो वो करते हुए मुझे ये ज़रूरी हो जाता है कि मैं जो हूँ ना वो अपना कसूंगा सांगी करूँ। तो वो तिलमिला रहे थे, उनकी तिलमिलाहट का इजहार कल हुआ ट्वीट के जरिए। उस ये 3 किस्तों में ट्वीट था, लेकिन इसमें मेरी दानिश में दूसरा ट्वीट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट। इस ट्वीट पे ही बात करेंगे, मगर थोड़ी सा आप भी सांस ले लें और हमारा प्रोड्यूसर भी सांस ले ले। तो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर इसी ट्वीट से ही शुरू करेंगे। आप फिक्र ना करें, मगर इससे जुड़े एक अहम सवाल भी है। एक वक्फे के बाद सहाफ़ी से कुछ सवाल करेगा।